दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में अतुल प्रसाद जी जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया 15 सितंबर 2023 को। और यहाँ पर ट्वीट में ये कहा गया कि टीआरई रिजल्ट आर नाउ लाइकली बाई मिड अक्टूबर। दिस स्लाइट डिले इज ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट्स ऑफ सीटेट एक्सेट्रा। इन्होंने बोला सीटेट एक्सेट्रा के रिजल्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये पेंडिंग में चीज़ें ये कर रहे हैं। सेवरल इंस्टेंसेज ऑफ मिस्टेक्स committed by candidates in their OMR like wrong roll number, wrong series, wrong subject combinations and also due to wrong submission of certificates। अब ये कहते हैं कि ये हम रिजल्ट जो डिले हो रहा है इसके पीछे कारण सीटेट का रिजल्ट है आपका। आगे इन्होंने ये भी बोला कि ये सारी चीज़ें हैं ओएमआर में लाइक रॉन्ग रोल नंबर और बहुत सारी चीज़ें। तो ऊपर जब हम सीटेट के रोल नंबर को लेकर के माफ़ी चाहेंगे सीटेट के रिजल्ट को लेकर के बात करें तो ये बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, सीटेट के रिजल्ट का इंतज़ार है, आफ्टर दैट वो जो है टीआरई का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर किसी ने गलत तरीके से ओएमआर में अपना जो है रोल नंबर भरा हुआ है तो ऐसे में ये बात तो तय है कि उसका किसी तरीके से जो उसकी कॉपी है वो चेक होने वाली है नहीं। आप समझ रहे हो, वैसा तो है नहीं कोई इंसान बैठ करके उसे जांच करता हो, देखता हो। आपने ओएमआर रीडर में जो भी है उसे लगाया, उसने आपको आउटपुट दिया कि कितने कुछ उसमें गोले करे गए और कितने कुछ दिए गए, भरे गए, उसमें कितने आपके ब्लैंक हैं। यहाँ पर रॉन्ग सीरीज, ये सारी चीज़ें केवल एक मतलब अब यूं कह लें कि टाइम को कहीं ना कहीं स्पेंड करने का एक तरीका है। अभी यहाँ पर 21 से 25 तक इन्होंने फॉर्म में सुधार का जो मौका दे रहे हैं वो भी, उसकी भी कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इतना नोटिफिकेशन दे चुका है बीपीएससी कि बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। उसमें भी ये दे दिया कि जिनका त्रुटि है, अरे भाई फॉर्म भरते समय ही सारी चीज़ें सब बच्चों ने अच्छी तरीके से फिल करी हैं कि भी भविष्य में आप बोल रहे हो कभी मौका नहीं मिलेगा तो फिर से त्रुटि वाली चीज़ों के लिए कोई नोटिस देने का कोई औचित्य या मतलब नहीं होता है। अभी इस समय आप देख पा रहे होंगे कि ओएमआर जब हम बात करते हैं, एक रिस्पांस शीट जो है वो बच्चों को देनी चाहिए कि कितने कुछ उन्होंने ऐसे में गोला किया है, कितने उन्होंने खाली छोड़े हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी जो है वो चीज़ एक कॉपी होती है उसकी वो नहीं दी गई। तो अभी आप इस समय देख रहे होंगे जब से ये नोटिस आया है तब से ये सर्कुलेट हो रहा है, मैसेज आपको भी मिला होगा, आप भी अच्छे तरीके से जानते होगे कि जो धांधली है वो कहीं ना कहीं हो रही है ना। और आपने इसके पहले भी देखा जितने भी आपके जब हम बात करते हैं जो बहालियाँ हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये खबर आती रही है कि इतने लाख में पेपर बिक रहा है, इतने लाख में नौकरी मिल रही है। तो फिलहाल के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है कि आप इन सबको रीज़न बोलें और फिर रिजल्ट को डिले कर दें। पेपर में आप डिले कर देते, एग्जाम में तो बच्चे और थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते, समय कम दिया आपने, आप समझ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ है कि धांधली होना और नहीं होना, ये सब हम और आप बिल्कुल से नहीं कह सकते हैं। इन सब जो चीज़ें हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। बीपीएससी एक रेपुटेड, जब हम आयोग की बात करते हैं, वो है अपना काम कर रहा है वो पूरी तरीके से। बस दिक्कत ये है कि रिजल्ट में डिले करने का ये कोई मतलब नहीं है जो है इस तरीके से जो चीज़ें कही जा रही हैं। बाकी धांधली होना ना होना ये हम आप ऐसे नहीं कह सकते अपने घर पर बैठकर इंटरनेट पर कुछ चीज़ें पढ़ करके, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। ध्यान जो देना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स पर आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हैं, कौन से रेडी नहीं हैं, उनको हम तैयार कर लें जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की कोई अड़चन, दिक्कत, समस्या ना आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था। कई स्टूडेंट्स के द्वारा ये सवाल किया गया कि सर अब बीपीएससी में तो कोई मतलब नहीं रहा, कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी, है ना। और फिर ये कहा गया कि सर अब 55 और 60 वालों का कोई मतलब नहीं है, हमने सुना है इतने में पेपर बिक रहा है। तो ये सब सुनने उनने वाली चीज़ों पर आप कतई विश्वास नहीं करिए। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा। शुक्रिया आप सभी का।